Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start a new chapter, chapter number 16, triangles, in which today we will learn the basic concept of this chapter. Let's start with the introduction. First, we'll learn about triangles. What is triangle? Listen. Let A, B, and C बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सपोज देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी और तीनों कैसे नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर मीन्स तीनों जो है एक लाइन पे लाइन ही करते हैं. ठीक है, दे डोंट लाई ऑन द लाइन. तो अगर हम कि वर्ड जो उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें एज ए से बी को ज्वाइन करें, बी से सी को ज्वाइन करें और सी से ए को ज्वाइन करें, ठीक है, देन वी जो फिगर फॉर्म होती है डेट इज़ कॉल्ड अ ट्राइंगल. तो उससे क्या बनता है, हमें ट्राइंगल फॉर्मेशन होती है ट्राइंगल की. ठीक है, उस ट्राइंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्राइंगल का एक सिंबल है. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एज इट इज रिप्रेजेंटेड एज ट्राइंगल ए बी सी. हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज ट्राइंगल ए बी सी. एंड इट हैज, देखिए इसमें क्या क्या होती है एक ट्राइंगल में. वी हैव 3 साइड्स. कौन कौन सी 3 साइड्स होती हैं? एज ए बी, बी सी एंड सी ए. एज हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए एक तो ये साइड हो गई ए बी और एक हो गई बी सी और एक हो गई ये सी ए. ठीक है, और उसके जो एंगल्स होते हैं उनका हम कैसे नाम रखते हैं? एज वी नो. देखिए एंगल्स वाले चैप्टर में भी हमने आपको सिखाया था. जैसे सपोज जो भी आपका एंगल है, ये जो मेन पॉइंट है आपका, ये वाला जो एंगल है ये मिड में रहता है. ठीक है, बाकी इधर के जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो उनकी हम पोजीशन चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं. एज अगर हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो देखिए इसके अदर पॉइंट्स कौन से हो गए? बी और सी. तो इसका एंगल का नाम क्या हो गया? एंगल बी ए सी. ठीक है, दूसरा एंगल क्या, अगर हम एंगल बी की बात करें तो एंगल बी के मतलब बी बीच में रहेगा और अदर जो 2 पॉइंट है ए और सी वो उसके इधर उधर रहेंगे. ठीक है, ऐसे अगर हम एंगल सी की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या होगा? बी सी ए. ठीक है, इसके मेन एंगल कौन है? सी. ठीक है, और इसके जो अदर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? ए और बी. ठीक है, उन्हें हम चाहें तो उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. आप देखिए इस एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी को हम एज अ एंगल ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, हम चाहे इस एंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी भी लिख सकते हैं. ऐसे एंगल बी सी ए को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी भी लिख सकते हैं. क्लियर नाउ. तो ये जो 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिलके बनाते हैं 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, ये जो 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिलके बनाते हैं 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इसमें अगर हम देखें इस ट्राइंगल में जो ए है, जो ये जो ए बी सी हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्टिसेस. ठीक है, ये क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस हमने आपको बताया था क्या होते हैं. जैसे कॉर्नर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं. इसमें ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, दीज आर द वर्टिसेस. ये क्या है? इस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं. ठीक है, इसमें अगर हम देखें ए जो है, ए इज द वर्टेक्स अपोजिट टू बी सी. इस बी सी के अपोजिट कौन सा है? वर्टेक्स है ए. और सी ए के अपोजिट कौन है? वर्टेक्स. कौन सा वर्टेक्स है? बी. और ए बी के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? सी. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो टिप पॉइंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. और वर्टेक्स की जो प्लूरल फॉर्म है डेट इज वर्टिसेस. ठीक है, अब 3 पॉइंट्स है, 3 कॉर्नर पॉइंट है तो हमने क्या बोल दिया? वर्टिसेस बोल दिया. ठीक है, नाउ लेट्स लर्न अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एवरी एंगल ऑफ वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अदर एंड द एवरी साइड ऑफ वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर. मीन्स अगर 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, उसमें का एक एंगल, जैसे सपोज यहाँ हम बात करें एंगल ए, वो क्या है? उसके दूसरे ट्रायंगल के ही एक करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना चाहिए. एज हेयर इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. ऐसे यहाँ देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के इक्वल हो गया. ठीक है, यानी कि तीनों ट्रायंगल जो हैं वो अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने चाहिए दोनों ट्रायंगल में. और ऐसी साइड्स, ठीक है, जो दोनों ट्रायंगल की जो साइड है अपने करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए. एज हेयर अगर हम बात करें इस ए बी के इक्वल कौन है? डी ई. ठीक है, ऐसी बी सी के इक्वल कौन है? बी सी के इक्वल कौन है? ई एफ. और सी एफ के इक्वल कौन है? एफ डी. तो जब ऐसा होता है देन वी से द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तब हम ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं, अदरवाइज नॉट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल. देखिए द पार्ट ऑफ अ प्लेन इनक्लोज बाय ट्रायंगल ए बी सी. ये जो ए बी सी दिखाई दे रहा है, जो भी ट्रायंगल है,
जैसे सपोज ये जो भी ट्रायंगल है इसके जो अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर, और इसके बाहर का जितना भी जो पोर्शन है इस ट्रायंगल के बाहर का पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। और इस ट्रायंगल के जो ऊपर का ये जो आप इस समय दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज़ द बाउंड्री पॉइंट। इसे अगर इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द बाउंड्री, ठीक है, वो क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो इसके देखिए अगर हम अंदर की बात करें, इस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ये ट्रायंगल ABC है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन है, P, Q और R, ठीक है। P इस ट्रायंगल, क्योंकि पॉइंट P और Q और R ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या इस ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। और ये देखिए अगर आप ये जो E और F ये दो पॉइंट्स जो हैं कैसे हैं, इस ट्रायंगल के बाहर हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। तो E और F क्या हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये जो एक पॉइंट है D, ये ना तो अंदर है ना बाहर है, ये कौन सा किस पर है, इस ट्रायंगल की बाउंड्री पर है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑन देंगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट लाई ऑन ट्रायंगल, इसे हम क्या बोले, लाई ऑन ट्रायंगल ABC। क्लियर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का जो कैटेगरी है वो टू टाइप से हम बता सकते हैं, दो बेसिस पे हम उसकी कैटेगराइज कर सकते हैं, एज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक तो उसकी साइड्स के बेसिस पे और उसके एंगल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। तो साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, द फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इसके नाम में ही आ रहा है इक्वल, ठीक है, मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स कैसी हो, इक्वल हो। जैसे अब ये ट्रायंगल देखो, इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड कैसी है, तीनों साइड कैसी है, इक्वल मेजरमेंट की हो। जैसे सपोज अगर ये 7 सेंटीमीटर की तो ये भी 7 की होनी चाहिए, ये भी 7 की होनी चाहिए, मीन्स सारी कैसी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। या 3 अगर 3 सेंटीमीटर की तो 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, मीन्स सेम मेजरमेंट की होनी चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल की एक खास बात और है, ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो जितने भी एंगल होते हैं, जैसे एंगल A हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C हो गया, ये सारे कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एंगल A भी 60 डिग्री का होता है, एंगल B भी 60 डिग्री का होता है, एंगल C भी 60 डिग्री का होता है, किसमें, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, देखिए इक्विलेटर में तो सारी साइड इक्वल थी, आइसोसेलेस में क्या होती है, केवल दो साइडें इक्वल होती हैं, मींस सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, कोई सी भी दो साइड इक्वल होंगी, देन वी से द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। मींस अगर जैसे सपोज ये आपकी ये 6 सेंटीमीटर की तो ये भी कितने की होगी, 6 ही सेंटीमीटर की होगी। और थर्ड वन जो है वो आपकी किसी भी सेंटीमीटर की हो सकती है, 5, 4 जो भी अलग अलग होगा, ठीक है, वो अलग लेंथ की होगी, ठीक है। तो इसमें जो दो साइड होंगी वो सेम लेंथ की होंगी। ऐसी इस ट्रायंगल की भी एक खास बात है, क्या खासियत है, इसमें जो अपोजिट जो साइड इक्वल हैं इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे E इक्वल होगा एंगल E इक्वल एंगल E किसके इक्वल होगा, एंगल F के, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों की अपोजिट साइड्स भी कैसी हैं, इक्वल हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो एंगल E आपका 50 का है तो एंगल F भी कितने का होगा, 50 का ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, देखिए अब देखिए इक्विलेटरल में सारी साइड इक्वल, आइसोसेलेस में दो साइडें इक्वल। अब स्केलेन में क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सपोज ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा ट्रायंगल, यानी तीनों साइडें कैसी हों, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हों, ठीक है। एज मीन्स तीनों साइडें कैसी हों, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो, तो हम उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर। नाउ लेट्स लर्न द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, यानी एंगल्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एंगल्स के बेसिस पे कैसे करेंगे, देखिए द फर्स्ट वन इज एक्यूट ट्रायंगल। देखिए एक्यूट ट्रायंगल के नाम में ही आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्यूट वर्ड आ रहा है, ठीक है। एक्यूट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स कैसे हों, एक्यूट हों। एक्यूट के मीन्स एक्यूट एंगल हमें मालूम है कितने डिग्री के होते हैं, 90 से बिलो, 0 से बड़े और 90 से बिलो। अब यहाँ देखिए ये एंगल कितने का है, 55, 65 और 60, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स कैसे हों, एक्यूट हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का देखिए, राइट ट्रायंगल का नाम किससे बना है, राइट से, राइट एंगल से। मीन्स राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा,
कि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, सिर्फ एक एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक है। ध्यान रखिए, एक्यूट में तो सारे एंगल एक्यूट होते हैं, बस राइट एंगल में सिर्फ एक एंगल होगा 90 डिग्री का, बाकी जो दो होंगे वो तो एक्यूट होंगे, ठीक है। तो हम इसमें ये ध्यान रखना, बस एक एंगल अगर किसी में भी अगर राइट एंगल है तो वो कैसा हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर एज हियर। नेक्स्ट इज ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। देखिए ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इसका भी नाम किससे बना है, ऑप्ट्यूस से। देखिए ऑप्ट्यूस मीन्स ऐसा एंगल जो ऑप्ट्यूस हो, इसमें एक एंगल कैसा ऑप्ट्यूस हो। ऑप्ट्यूस एंगल कैसे होते हैं, ग्रेटर देन 90, ठीक है, मोर देन 90 और लेस देन 180, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो, 90 से तो बड़ा हो बट 180 से छोटा हो। अब यहाँ देखिए ये एंगल कैसा है, 120 कैसा है, ऑप्ट्यूस एंगल है, तो इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें भी देखिए सिर्फ एक एंगल ऑप्ट्यूस होगा, सारे एंगल ऑप्ट्यूस नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक एंगल ऑप्ट्यूस होगा, ठीक है, बाकी दोनों तो एक्यूट ही होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 60 डिग्री। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए हमने बताया था अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी दो साइडें इक्वल हैं, मीन्स तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ स्केलर ट्राइंगल हैज़ नो टू एंगल्स इक्वल, यानी कि स्केलर ट्राइंगल में कोई भी एंगल ना साइड इक्वल होगी ना कोई भी एंगल इक्वल होगा, ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। नाउ देयर इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज अ कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स देखिए आप चाहे किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, ठीक है, एक्यूट हो, ऑप्ट्यूस हो, राइट हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, ठीक है, आप कैसा भी ट्राइंगल बनाएं उसके अगर आप सारे एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। मीन्स सारे एंगल्स को अगर आप प्लस करोगे, चाहे आप कैसा भी एंगल बना दीजिए, ठीक है, उस चाहे आप ट्राई करके देखिएगा, सारे एंगल्स को जब आप प्लस करेंगे उसके तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। नाउ अब इसकी हेल्प से हम देखिए कुछ कौन सी रिजल्ट और निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मीन्स द फर्स्ट वन इज अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल में एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर तीन नहीं हो सकते। मीन्स क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने बताया था उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो 90 और अगर तीनों ही 90 के हो गए, देखो 90 + 90 + 90 कितना हो गया, 270 डिग्री। मीन्स ये तो प्रॉपर्टी रॉन्ग हो गई फिर, ठीक है, तो इट मीन्स कितना होगा, सिर्फ एक ही एंगल 90 का होगा, बाकी दोनों कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। ऐसे नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी सेम इसीलिए कि यानी कि किसी भी ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि वरना उसका जो सम है उनके सारे ट्राइंगल्स का सम जो होगा वो ज़्यादा बैठ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें एक एंगल तो 90 का है, बाकी के जो दो एंगल हैं उनका जो सम होता है वो कितने का होता है, वो 90 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, बाकी जो बचे हुए दो एक्यूट एंगल हैं उन्हें अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 16 है, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दे आर सेइंग टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। उन्होंने कहा कोई से भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लीजिए, सपोज ए बी एंड सी। ये हमने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी एंड सी। अब उसने क्या कहा, अगर हम ज्वाइन करें, ए से बी को ज्वाइन करें, बी से सी को ज्वाइन करें और सी से ए को ज्वाइन करें तो कौन सी फिगर आएगी आपके सामने, ये कौन सी फिगर है, ट्राइंगल। तो हमें क्या बनता है, हमें एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक ट्राइंगल बनता है। नाउ अब उसके बाद उसने क्या कहा है, उसके नाम भी बताए, उसके बाद उसने कुछ क्वेश्चंस भी इसके पुटअप किए हैं। द फर्स्ट वन इज दे आर सेइंग द साइड अपोजिट टू सी, यानी कि एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है। देखिए एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है, कौन सी साइड है भाई एंगल सी के अपोजिट, ए बी, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। देन उसने बाद उसने क्या कहा, द एंगल पूछा है अपोजिट टू साइड बी सी, इस बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है भाई,
एंगल ए, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा, द वर्टेक्स अपोजिट टू सी ए, सी ए कौन सी है, ये तो ये वाली साइड है, इस सी ए के अपोजिट कौन सी वर्टेक्स है, कौन सी वर्टेक्स है भाई, बी, यानी वर्टेक्स हमने बताया था कौन सा पॉइंट होता है, कॉर्नर पॉइंट होता है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा हमसे, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी, यानी कि इस बी के जो अपोजिट कौन सी साइड है, कौन सी साइड है भाई, ए सी है ना, इस बी के वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, सिंपल, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज they are saying the measure of two angles of a triangle are 72 degree and 58 degree, then we have to find the third angle। देखिए एक ट्रायंगल के दो एंगल हमें दे रखे हैं, एक तो दे दिया 72 डिग्री, दूसरा दे दिया 58 डिग्री, और तीसरा एंगल मिसिंग है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं भाई लेट द थर्ड एंगल बी एक्स, वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो जो थर्ड एंगल है वो तो एक्स हो गया, ठीक है। अब बाकी के दो एंगल देखिए, हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब उसमें देखिए एक तो हो गया एक्स, और हमें प्रॉपर्टी क्या मालूम है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मीन्स इनको इसको ये तीनों एंगल तो हैं, अगर इन तीनों को प्लस किया जाए तो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, ठीक है, यही तो आपकी प्रॉपर्टी कह रही है। इट मीन्स अब वही हमने लिख दिया, तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130, ठीक है, प्लस का 130 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 130 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 180 माइनस 130 कितना हो गया, 50 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई, और एक्स क्या एज्यूम किया था आपने, एक्स क्या एज्यूम किया था, एक्स तो आपका क्या था, थर्ड एंगल था, मीन्स थर्ड एंगल कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.